गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब जब आप लोग देख रहे हो उसके अनुसार। देखो, इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा एनायनिक लिगैंड। तो एनायनिक लिगैंड का नाम हम कैसे लिखते हैं, तो आपको मैंने बताया कि ITE लास्ट में है, ITE, ATE। तो ई को रिप्लेस करके सिंपल सा दिमाग में रखिए कि ई को रिप्लेस करके ओ लगा देना। इसके बाद आ जाइए न्यूट्रल लिगैंड्स। न्यूट्रल लिगैंड, अब देखो न्यूट्रल लिगैंड जो होते हैं इनका नाम हम कैसे लिखते हैं। जैसे H2O आपका है, NH3 आपका है, CO आपका है, CS आपका है, CH2, NH2, CH2, NH2, ठीक। इसी तरह से COO, ये छोड़ दीजिए है। तो वाटर के लिए हम लिखते हैं एक्वा, NH3, NH3, एमीन, एमीन। तो ओनली देन यू नो द डिफरेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया हम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम इसका IPAC नेम लिखते हैं तो यह एक लिगैंड आपका अमोनिया लिगैंड एमीन, AMM रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि MM इसमें लिखते हैं। इसी तरह से CO आपका है कार्बोनिल, कार्बोनिल। CS आपका है थायोकार्बोनिल, कार्बोनिल। यहां आपने देखा कि ये आपका एथिलीन डाइएमीन आपका है। तो इसका जब हम IPAC नेम लिखते हैं तो इथेन 1,2 डाइएमीन। तो अब देखो यहाँ पर डाइएमीन आया है, तो ये मत समझिएगा कि यहाँ पर भी MM लिखना है। ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक लिगैंड है, तो इसलिए 1,2 डाइएमीन आपका होगा। इसी तरह से अगर CH3, NH2 आपका दिया गया है तो ये आपका हो जाएगा मिथाइलेमीन, मिथाइलेमीन। यहां पर भी देखो AMINE रहेगा। तो देखो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जहां आप कंफ्यूज हुए वहीं गलत होगा। तो ये मेनली आपको मैक्सिमम मोस्टली आपको ये जरूर आता है कि H2O, NH3, CO जैसे लिगैंड आपको मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए पॉजिटिव लिगैंड्स। अब देखो पॉजिटिव लिगैंड्स बहुत ही कम यूज होते हैं, कभी कभी यूज होते हैं। तो इसमें पॉजिटिव लिगैंड्स में NO2 प्लस, NO प्लस, इसी तरह से NH2, NH3, ये आपके पॉजिटिव लिगैंड। अब देखो यहाँ पर NO2 प्लस आपका है, तो इसको हम नाइट्रोनियम लिखते हैं। अब देखो NO2 को नाइट्रो हम पढ़ते हैं और IUM अटैच कर देते हैं, तो नाइट्रोनियम। इसी तरह से NO प्लस आपका है नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसिल पढ़ते हैं और नाइट्रोसिल, NO को नाइट्रोसिल कहते हैं। ये भी न्यूट्रल लिगैंड में अगर हम NO लिखते हैं तो नाइट्रोसिल हो जाएगा। इसी तरह से NO प्लस अगर लिखा है तो ये आपका पॉजिटिव लिगैंड है और इसको लिखेंगे नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोनियम भी लिख सकते हैं, नाइट्रोनियम भी सही है, नाइट्रोसोनियम भी सही है। इसी तरह से इसको हम लिखते हैं हाइड्रेजिन, हाइड्रेजिन। क्लियर? NH4 प्लस। अब देखो यहाँ पर भी ये NH4 प्लस होता है, तो NH4 प्लस इज नॉट ए लिगैंड, ये लिगैंड नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा।
ये नॉट ए लिगेंड, ये लिगेंड नहीं है। तो ये आपके पास हो गए कि पॉजिटिव एंड निगेटिव लिगेंड के कैसे हम नेम लिखते हैं, हाउ टू राइट द आईपीएसी नेम ऑफ ए पॉजिटिव एंड निगेटिव लिगेंड्स एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। आफ्टर देन यू नो द रूल्स। अब रूल्स में देखो नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने लिगेंड्स हैं, तो देन यू नो राइट इफ द टू लिगेंड्स then 2 for the prefix are attached di, 3 ligands are known as a tri, आप जानते होंगे, and 4 is known as a tetra, इसी तरह से 5 आपका पेंटा, and if the 6 ligand are the present then you use to the prefix is hexa, hexa लिखते हैं। क्लियर। आफ्टर देन नेक्स्ट पॉइंट देखो कि इफ द बाइडेंटेट लिगेंड, अगर बाइडेंटेट लिगेंड है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इफ द टू लिगेंड बाई लिगेंड्स आर द प्रेजेंट या डाइडेंटेट लिगेंड आर द प्रेजेंट देन यू यूज टू द bis वर्ड यूज करते हैं। इफ 3 देन यू राइट टू द tris एंड देन 4 टेट्राकिस, टेट्राकिस। तो इस तरह से हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं जितने लिगेंड हैं, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ए लिगेंड्स आर द प्रेजेंट देन यू अटैच टू द bis, tris एंड टेट्राकिस। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है COEN थ्राइस, ऐसे लिखा हुआ है, ये कोई कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें जब हम देखेंगे तो ये जो EN आपका है इथेलीन डाइएमीन, लेकिन जब हम आईपीएसी नेम लिखेंगे तो हम उसको लिखेंगे इन ए ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट इथेन 1,2 डाइएमीन लिखते हैं। एथिलीन डाइएमीन भी लिख देते हैं तो सही मान लिया जाता है, लेकिन करेक्ट आपका है इथेन 1,2 डाइएमीन। अब देखो ये इथेन 1,2 डाइएमीन है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है और 3 है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ट्रिस, ट्रिस लगाएंगे पहले और ब्रैकेट में लिखेंगे इथेन 1,2 डाइएमीन, डाइएमीन, इस तरह से हम इसको लिखते हैं, तो ये ट्रिस लगा देते हैं। अगर यही चीज आपका ये होता है कि CONH3 6 लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पर आपने देखा कि ये अमोनिया लिगेंड है और ये अमोनिया लिगेंड मोनोटेंटेट लिगेंड है, तो मोनोटेंटेट लिगेंड के लिए हम लिखते हैं हेक्सा, हेक्सा वर्ड जो आपको मैंने पहले बताया है, तो हेक्सा आपका हो गया। देन यू राइट टू द एमीन, AMMINE, तो हेक्सा एमीन लिख देते हैं। तो यही आपका लिगेंड्स के नेम आपके हो जाते हैं। इसके बाद अब आपके पास है कि रूल्स कि हाउ टू राइट द आईपीएसी नेम। हाँ देखो, तो नेक्स्ट रूल आपका हो गया द नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का कैसे नाम लिखते हैं, तो इफ द मेटल, मेटल क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, आयरन, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, लेड, जिंक, कॉपर एटसेट्रा। If the complex is cation or neutral, if complex is a cation or neutral, so then the name is also the known as a chromium. Chromium. If manganese, then you write to the manganese. Manganese. Then CO, that is known as a cobalt. If iron, then you write to the iron. Mercury, then you write mercury. Ag, silver. Au, gold. Aluminium, aluminium, platinum, platinum, lead, zinc,
एंड कॉपर। ये आपके हो गए कि इफ द कॉम्प्लेक्स इज केटायन आर न्यूट्रल, तो देन द नेम आर द सेम, जैसे आप पढ़ते हो सेम वही नेम रहेगा, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, आयरन, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, लेड, जिंक एंड कॉपर। इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनायन, तो देन द सेंट्रल मेटल एटम दे आर अटैच टू द एट अटैच कर देते हैं, तो देन यू राइट टू द क्रोमेट, name of a chromate. If manganese, then you write to the manganese. ATE अटैच करते हैं. Then cobalt, cobaltate. If the iron, then you write to the ferrite. Mercury, then you write to the mercurate. Mercurate. Silver, then you write to the a argentate. लैटिन नेम है ये अर्जेंटेट। इसी तरह से गोल्ड आपका है तो लैटिन नेम ऑरियम होता है तो ऑरेट हो जाएगा। इसी तरह से एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। नेक्स्ट आपका है प्लेटिनेट, प्लेटिनम है लेकिन अगर एनायनिक है तो प्लेटिनेट लिखते हैं। लेड आपका है तो प्लम्बेट आपका हो जाएगा, प्लम बेट। इसी तरह से जिंक आपका है तो जिंकेट, कॉपर आपका है तो क्यूपरेट। तो ये हो गया आपका आईपीएसी नेम ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम है इनका आईपीएसी नेम आपका हो गया कि ये नेम तो आपके जनरल जैसे हम बुलाते हैं उसी नेम पर रहेगा, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स आपका केटायन और एनायन रहेगा या केटायन एंड न्यूट्रल रहेगा। इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनायन, अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है तो ये क्रोमेट हो गया, मैग्नेट आपका हो गया, कोबाल्टेट, फेरेट, मर्क्यूरेट, इन दिस टाइप ऑफ ए, then you write to the AIPAC name of a central metal atom। तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम हम इस तरह से लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूल आपका आ जाता है, मैंने पहले भी बताया है, ऑक्सीडेशन नंबर, कि इफ द कॉम्प्लेक्स द सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल मेटल एटम हाउ द राइट टू द ए ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर आर द 2, देन यू राइट टू द ए इन रोमन नंबर 2। देख लीजिए इस तरह से लिखते हैं इसको। ये लास्ट रूल है। इस रूल के बाद आपको केवल एग्जाम्पल या क्वेश्चंस कराएंगे और इस पूरे वीडियो को आप लोग देखिए और देख करके कमेंट भी डाल दीजिए अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इफ द सेंट्रल मेटल एटम द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 2, तो देन यू राइट इन ए स्मॉल ब्रैकेट, पहले भी मैंने बताया है फिर भी आप देख लीजिए कि इस तरह से हम उसको सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, फिर आप लिखोगे सेकेंड। इसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर आर द 3, देन यू राइट टू द थर्ड। ऑक्सीडेशन नंबर आर द 1, देन यू राइट टू द फर्स्ट। इस तरह से रोमन नंबर में हम इसको इंडिकेट करते हैं। 0, then you in bracket you write to the 0. If the oxidation number are the 4, in bracket you write to the Roman number 4. तो देखो, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कि हाउ टू राइट द आईपीएसी नेम। If the central metal atom, write the name of a central metal atom for the cation or anion, then oxidation number write in a Roman number. After then the rule, all the rules I think you know कि how to write the IPAC name. In next video, इसके पहले वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा, इसके बाद जो वीडियो आपको देंगे उसमें सारे बोर्ड के क्वेश्चन आपको देंगे और मुझे आशा है कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लें तो आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आईपीएसी नेमिंग तो गलत नहीं होना है, अगर ध्यान से देख लें। फिर भी अगर मान लीजिए कि आपको कहीं कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट में आप लिख करके मुझे भेज सकते हैं, फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।